नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे, एक जहाँ से प्रश्न बनता है, उसका नाम है निपात। क्या नाम है? निपात। इसे क्या बोलते हैं? निपात। अच्छा, हमें देखेंगे आखिर निपात होता क्या है। यह भी एक प्रकार का अव्यय ही है, लेकिन पूरा अव्यय भी इसको नहीं माना जाता है। पूरा अव्यय भी इसको नहीं माना जाता। निपात का मतलब होता है कि जो किसी भी वाक्य में एक विशेष बल देता है या विशेष प्रभाव छोड़ता है, उसी को हम निपात कहते हैं। अब इसको ऐसे समझोगे कि निपात क्या है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। आप सब इसको ऐसे समझिए कि 3 बच्चे हैं और उसमें से मान लीजिए उनके पिताजी बोल रहे हैं कि ए को मामा के घर जाना है। ए को मामा के घर जाना है। ये विशेष पे ध्यान रखिएगा। ए को मामा के घर जाना है, तो ए बी सी में से ए होगा कि ए जाएगा मामा के घर। लेकिन अगर यही शब्द ए बोल दिया जाए, ए को ही मामा के घर जाना है, तो जो इसमें एक ही शब्द लगा, वही क्या हो जाएगा? इसमें निपात। वही क्या हो जाएगा? निपात। ये विशेष आप सब ध्यान रखिएगा। जैसे ए बी सी, उस व्यक्ति के 3 बच्चे हैं और उसमें ए बोला जा रहा है कि ए को मामा के घर जाना है, तो यहां से बीच में बदल भी सकता है, ए भी जा सकता है, बाद में बी को भी किया जा सकता है, सी को भी भेजा जा सकता है। लेकिन अगर ए बोल दिया जाएगा कि ए को ही मामा के घर जाना है, तो जो इसमें ही शब्द आया, यही निपात है। मतलब यहां एक क्लियर हो गया कि केवल ए ही जाएगा, बी और सी नहीं जाएंगे। किस शब्द से परिवर्तन हुआ? ही लगाने से। तो जो ही है, यही आपका निपात हो जाएगा। बस इतना आप याद रखिएगा। ऐसा शब्द जो कि पूरे वाक्य में एक विशेष प्रभाव डाल दे, पूरे वाक्य में एक विशेष प्रभाव डाल दे, उसी को निपात कहा जाता है। बस इतना आप सब याद रखिएगा। इसमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि जहां एक किसी शब्द के पीछे लग गया ए, तो उसी को क्या कहा जाता है? निपात कहा जाता है। तो शायद आप सब इसको अब समझ गए होंगे कि निपात आखिर क्या है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। आइए, निपात देखिए, मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। अव्यय बता चुके थे। अव्यय उसे कहते हैं जिसका कि लिंग वचन और काल के अनुसार कोई बदलाव न हो, उसको अव्यय कहा जाता है। जिसमें लिंग वचन और काल का कोई प्रभाव न पड़े, उसको क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। जैसे देखिए, राम घर जाता है, राम घर जाता है। फिर यहां पे हो जाएगा, अगर दूसरा बोले कि सीता घर जाती है, तो इसमें देखिए जैसे सीता लिंग बदला, तो वहां जाता था, यहां जाती हो गया, लेकिन घर जो है सदैव एक जैसा बना पड़ा है। तो घर क्या हो जाएगा? इसमें अव्यय हो जाएगा। घर क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। ये भी आप रहे, न लिंग है न इनका वचन है। लिंग में जैसे दो आपके प्रमुख हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन में जो आपके एक वचन, बहुवचन, तो ये सब इसमें नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्यों अन्य में भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। और निपात देखिए 9 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से देखिए बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। शब्द में ऐसे ही आएगा कि ए ही मामा के घर जाएगा, तो आपको इसमें पूछ लेगा, ही पे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि यह क्या है, यह क्या है। तो बस उसको आपको बता देना यह क्या है, निपात है। बाकी देखिए, इसको यहाँ पे इतने भागों में बांट दिया गया है, इसको देख लीजिए। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछता कि यह 9 प्रकार का है। बस केवल आपको ये पूछ लेगा कि जहां पे निपात वाक्य लिखा रहेगा या शब्द लिखा रहेगा, उसी को अंडरलाइन कर देगा। क्या करेगा? अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि यह क्या है। तो इसमें देखिए, जैसे पहला हो जाएगा स्वीकृति बोधक।
तो इसमें देखिए आपका आएगा हाँ, जी हाँ, ठीक है। नकारात्मक में क्या हो जाएगा, जी नहीं, जहां नकारात्मक हो। निषेध मतलब मना करने में क्या हो जाएगा, मत। प्रश्नबोधक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। विस्मयादि में क्या, काश। तुलना बोधक में सा आ जाएगा। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। और आदर बोधक में जी। और बल प्रदायक में जैसे तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। तो ये सब इसके भाग हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसमें इन्होंने अलग अलग बांट दिया है। आगे देखिए, हिंदी में अधिकांशतः निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वो विशेषता या बल प्रदान करते हैं। बल प्रदान मतलब प्रभाव बदलते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें उदाहरण से आप समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, रमेश ने ही मुझे मारा था। रमेश ने ही मुझे मारा था। तो इसमें निपात क्या होगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। तो रमेश ने ही मुझे मारा था, तो निपात इसमें क्या होगा, ही होगा। अब इसके अर्थ यहां प्रभाव क्या डाल रहा है कि अगर वहां रमेश, सुरेश, दिनेश कई बच्चे हैं तो और किसी ने नहीं मारा था, केवल किसने मारा था, रमेश ने ही मारा था। ये प्रभाव एक डाल दिया। तो इसको आप याद रखिएगा कि ही यहां पे क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि अगर वहां कई बच्चे हैं तो ही लगा देने से ये क्लियर हो गया कि रमेश ने ही उसे मारा है। किसने मारा है, रमेश ने। अगर वहां पे सुरेश, दिनेश, महेश कोई भी थे, उन्होंने नहीं मारा है, केवल किसने मारा है, रमेश ने मारा है। तो ही ये निपात हो गया यहाँ पे। इसने पूरे वाक्य को परिवर्तित कर दिया। ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। क्या, ही। आगे देखिए, रमेश ने मुझे ही मारा था। रमेश ने मुझे ही मारा था। अब देखिए, ही आपका यहां लग गया, ही यहां लग गया, तो ही ये निपात है। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि रमेश ने मुझे ही मारा था, मतलब कि वहां अगर और भी बच्चे थे तो उनको नहीं मारा था उसने, केवल किसको मारा था, रमेश को ही। ये किससे अर्थ पता चला, ही से। जो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा कि इस वाक्य से हो जाएगा रमेश ने मुझे ही मारा था, मतलब कि अगर वहां कई बच्चे थे, रमेश ने औरों को नहीं मारा था, बल्कि केवल किसको मारा था, रमेश को ही मारा था। इससे को ही लगाने से परिवर्तन आ गया। आगे देखिए, तीसरे में रमेश ने मुझे मारा ही था। अब देखिए, यहां पे ही आ गया है, निपात। तब इसमें क्या परिवर्तन किया कि रमेश ने मुझे केवल मारा ही था, गाली गलौच बाकी चीज उसने नहीं किया था, केवल क्या किया था, मारा ही था। तो ही लगा देने से यह प्रभाव हो गया कि केवल उसने हमें मारा ही था। तो आप देखिए, तीनों जगह पे आपने देखा कि क्या क्या निपात लगाने से परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या निपात लगाने से परिवर्तन हो रहा है। तो एक विशेष आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसमें पूछ लेगा कि ही क्या है, तो ही निपात हो जाएगा। यहाँ देखिए, मुझे, यहाँ देखिए रमेश ने ही मुझे मारा था, तो यहाँ देखिए निकलेगा कि वहां अगर कई बच्चे खड़े हैं तो उसमें से केवल रमेश ने ही मुझे मारा था, कोई और नहीं मारा था। यहाँ देखिए क्लियर हो रहा है कि रमेश ने केवल मुझे ही मारा था, औरों को नहीं मारा था। यहाँ पे देखिए, वह केवल मुझे मारा ही था, गाली गलौज नहीं किया था। तो किससे विशेष परिवर्तन हो रहा है, ही से। तो ही क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। तो इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो था निपात के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है। अगर आप सबके वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलेंगे हम किसी ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।